Hello guys, welcome to Adviz YouTube channel. Myself Himanshu Gupta. I am IT JEE Mains and Advanced Mathematics faculty. तो जैसा कि तुम्हें पता है, इस चैनल पर हमने क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए मैथमेटिक्स के एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है और उसी सीरीज में आज हमारा 6th लेक्चर है। आज हम पॉलिनोमियल चैप्टर के लास्ट सब टॉपिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को देखेंगे। क्लास 8 में ही तुमने कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज देखी होंगी और होपफुली तुम्हें वो याद भी होंगी, तुमने उनका एप्लीकेशन भी देखा होगा। उसी में हम कुछ और अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को ऐड करेंगे और उनका एप्लीकेशन देखेंगे। आज का जो लेक्चर है ये भी तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका यूज आगे जाके भी होता है। क्लास 9th और क्लास 10th में तो तुम इसको पढ़ोगे ही पढ़ोगे, इसके अलावा जो क्लास 11th और 12th के टॉपिक्स हैं उनके भी क्वेश्चंस वगैरह में ये जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है ये आती रहती है। अगर तुम्हें ये याद नहीं होंगी तो बहुत सारे क्वेश्चंस के तुम जो स्टेप्स होते हैं उनको नहीं कर पाओगे, ठीक है। इनके अलग से क्वेश्चन नहीं आते, बट बाकी दूसरे जो चैप्टर के क्वेश्चंस हैं उसमें इनका यूज जरूर होता है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला, क्लास 8 में तुम्हें याद भी होगा कि तुमने कुछ यहाँ पर फॉर्मूलेस वगैरह देखे थे, कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज देखी थी। पहले तो हम ये बात करेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज होती क्या है या ये हमारा क्या है। ये जैसे हमने जो है पॉलिनोमियल्स देखे और फिर हमने उनके जीरोस वगैरह निकाले, कुछ इक्वेशंस वगैरह बनाई, तो क्या ये भी हमारी एक इक्वेशन ही होती है? ये भी एक तरीके से हमारा इक्वेशन ही है, लेकिन आइडेंटिटी का मतलब है कि ऐसा इक्वेशन जिसमें हम वेरिएबल की अगर कोई भी वैल्यू अगर हम पुट करें तो वो हमेशा LHS इज इक्वल टू RHS है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए पहली आइडेंटिटी लेते हैं जो कि तुम पहले ही पढ़ चुके हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये आइडेंटिटी हमारा क्या कहती है कि अगर हम यहां पर दो नंबर्स को लें और उनको ऐड करके उनका स्क्वायर करें तो उसकी वैल्यू हमारी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर होती है, ठीक है। यहाँ पर ये ध्यान रखना, बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करते हैं जिनको ये आइडेंटिटी याद नहीं होती कि वो इस तरह से लिख देते हैं कि 2 प्लस 3 का स्क्वायर अगर लिखा है तो वो इसको लिख देते हैं 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, जो कि हमारा गलत है। अगर हम इस आइडेंटिटी को प्रूव करना चाहें तो हमें क्या करना होगा, हमारा a प्लस बी का स्क्वायर है उसको हम निकाल लेते हैं। a प्लस बी का स्क्वायर हमारा क्या होगा, a प्लस बी का स्क्वायर का मतलब है कि a प्लस बी को हम फिर से a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो चलो एक बार मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है। तो a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a प्लस बी। अब इस मल्टीप्लीकेशन, अगर ये मल्टीप्लीकेशन तुम्हें नहीं आता है तो एक बार इसे ध्यान से देख लो। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम एक ब्रैकेट का एक नंबर लेते हैं और उसको दूसरे ब्रैकेट के दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मान लो हमने सेकेंड ब्रैकेट का पहला नंबर लिया a, अब हम इस a को a प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम जो है दूसरा नंबर लेंगे b और इस नंबर को भी हम पहले ब्रैकेट a प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर यहां पर a तुम्हारा a प्लस बी से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो एडिशन पे हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। तो यहां पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस ab प्लस ba प्लस b स्क्वायर, जो कि हमारा हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, राइट। अब बात आती है कि ये इसको हम आइडेंटिटी क्यों बोल रहे हैं। इसको हम आइडेंटिटी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर अगर हम a और b में कोई भी वैल्यू डालें, कोई भी अगर हम रियल नंबर यहाँ पे डालें या फिर कोई भी नंबर हम a और b की जगह पर पुट करें तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आएंगे। तो क्या वाकई में ऐसा है? चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं। मान लो कि a में हमने कुछ वैल्यू रख दी, मान लो a में हमने रख दिया 4 और b की जगह हमने रख दिया मान लो 5।
तो हमारा 4+5 का स्क्वायर ये होगा हमारा 9 का स्क्वायर विच विल बी 81। और अगर हम यहां पर a स्क्वायर निकालें, a स्क्वायर हमारा हो जाएगा 4 स्क्वायर, b स्क्वायर हमारा हो जाएगा 5 स्क्वायर और 2ab हमारा हो जाएगा 2 into 4 into 5। तो लेट्स कैलकुलेट इट। 4 स्क्वायर इज 16, 5 स्क्वायर इज 25 एंड 4 into 5 20 into 2 is 40। तो इनको भी अगर हम ऐड कर रहे हैं तो हमारा 81 आ रहा है। ठीक है, तो आइडेंटिटी हमारा वही है जिसमें हम वेरिएबल्स की अगर कोई भी वैल्यू पुट करें तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगा। ठीक है, ऐसा तुम्हारा जो है इक्वेशंस में नहीं होता। जैसे कि हमने मान लो तुमने यहाँ पर लीनियर इक्वेशंस देखी होंगी। एक एग्जांपल अगर हम यहाँ पर लें, जैसे मान लो हमारे पास x+3 इज इक्वल टू 5 है, तो हमें यहाँ पर मालूम है कि x की अगर हम कोई भी वैल्यू डालें तो ये इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई नहीं होगी, बल्कि अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू निकालें तो हमारा आएगा 5 - 3 इज इक्वल टू 2। यानी केवल एक ही वैल्यू है हमारी x की, वो क्या है 2, जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो ये हमारा आइडेंटिटी नहीं है। लेकिन आइडेंटिटी में जैसे ये हमारे पास जो लिखा है, इसमें हम a और b की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, राइट। इसके हम एप्लीकेशंस भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम वो सभी आइडेंटिटी लिख लेते हैं जो तुमने यहाँ पर पहले देखी हुई है। ठीक है, तो सेकेंड आइडेंटिटी हमारा क्या है, a - b का होल स्क्वायर। जैसे वहां पहले में तो तुम्हारे पास था a + b का होल स्क्वायर, ये तुम्हारे पास है a - b का होल स्क्वायर, और ये हमारा क्या हो जाता है a² + b² - 2ab। ठीक है, चलो ये भी तुम बड़े आराम से प्रूव कर सकते हो। a - b को मल्टीप्लाई करो a - b से, तुम्हारा आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हम एक दूसरा तरीका देखते हैं। मान लो कि तुम्हें ये याद ही नहीं आ रहा कि ये आइडेंटिटी क्या थी, कि a - b का स्क्वायर हमारा क्या था। मान लो तुम्हें किसी तरह से यहाँ पर तुम मान लो कि तुम भूल गए इसको, तो तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पर तुम इसको निकाल सकते हो। निकालने के लिए ऑब्वियसली तुम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, लेकिन एक तरीका और है जिसके जरिए हम निकाल सकते हैं। मान लो कि हमें यहाँ पर a + b का स्क्वायर हम लिख लेते हैं और ये हमें याद है। ठीक है, अब ये बहुत ऑब्वियस सी बात है, ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन ये जो हम अभी देख रहे हैं ये तुम्हें दूसरे क्वेश्चंस में डेफिनेटली हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो a + b का जो स्क्वायर होगा वो हमारा है a² + b² + 2ab। अब अगर हमें a - b का स्क्वायर निकालना है तो इन दोनों में हमें क्या डिफरेंस दिखाई देता है, क्या तुम यहाँ पर गेस कर सकते हो? यहाँ पर अगर हम देखें तो बस एक ही डिफरेंस है कि b की जगह पर हमारा -b लिखा है। तो ये हमारा जो इक्वेशन है जो हमने यहाँ पर ब्लू कलर से लिख रखा है, ये हमारा आइडेंटिटी है जैसा हमने बोला। और आइडेंटिटी में क्या होता है, आइडेंटिटी में हम कोई भी वैल्यू a और b की रख सकते हैं। तो हम b को चाहे तो हम b को -b से भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो रिप्लेस b बाय -b, रिप्लेस करके देखते हैं क्या होता है। तो ये हमारा आ जाएगा a + -b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + -b² + 2 into a into -b, राइट। तो ये हमारा आ जाएगा a - b का स्क्वायर इज इक्वल टू a²। अब -b का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, -b का स्क्वायर का मतलब हुआ -b मल्टीप्लाइड बाय -b, जो कि हमारा हो जाएगा b का स्क्वायर। और यहाँ पर प्लस एंड माइनस, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई हो तो हमने लास्ट क्लास में यहाँ पे बोला था क्या होता है, ये हमारा -2ab हो जाएगा, राइट। और हमारा यहाँ पर ये प्रूफ। ठीक है, तो ये हमारी सेकेंड आइडेंटिटी थी जो कि होपफुली तुम्हें याद होगी। अगर याद नहीं है तो इसे याद कर। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपनी आइडेंटिटी देखते हैं। नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला देखते हैं, एल्जेब्रिक फॉर्मूला बोल सकते हो इसको या आइडेंटिटी बोल सकते हो। ये हमारा होता है a + b मल्टीप्लाइड बाय a - b इज इक्वल टू a² - b²। ठीक है, ये आइडेंटिटी नॉर्मली सभी को याद रहती है। a + b और a - b हमारा क्या होगा, a² - b²। इसको भी बहुत सिंपल तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं। मान लो हम a + b
और a माइनस बी को मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या होगा, हमने क्या बोला था, हम कोई भी एक ब्रैकेट लेंगे और उसका पहला नंबर लेंगे। मान लो हमने यहाँ पर पहला सेकंड ब्रैकेट का पहला नंबर लिया a और इसको दूसरे ब्रैकेट के दोनों नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, a इंटू ए प्लस बी। ठीक है, अब जो ब्रैकेट हमने लिया है उसी का दूसरा नंबर लो, वो क्या है यहाँ पर माइनस बी, और इसको पहले ब्रैकेट के दोनों नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हमारे पास आएगा माइनस बी ए प्लस बी। राइट, अब क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, यानी हम ब्रैकेट को ओपन करके दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी, और जब माइनस बी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों नंबर्स में तुम्हारा नेगेटिव साइन आएगा, इस बात का ध्यान रखना। माइनस बी स्क्वायर और बी को मल्टीप्लाई किया, सॉरी बी को पहले मल्टीप्लाई किया ए से तो माइनस बी ए, और फिर बी को मल्टीप्लाई किया बी से तो माइनस बी स्क्वायर। राइट, अब यहाँ पे तुम्हें दिखाई दे रहा है ए बी और माइनस बी, ए बी और बी हमारा क्या होगा, सेम होगा। अगर हम 2 इंटू 3 लिखें तो ये भी हमारा 6 होता है, और 3 इंटू 2 लिखें ये भी हमारा 6 होता है। तो ए बी इक्वल टू बी होता है, और एक प्लस में है और एक माइनस में है तो हमने इसे कैंसिल कर दिया और हमारे पास बचा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। राइट, करेक्ट। ठीक, तो ये हमारी थर्ड आइडेंटिटी है। एक और आइडेंटिटी तुमने देखी है, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, हालांकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो हमारा सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन हम उसको भी देख लेते हैं। उसको देखकर हमें ये समझ में आएगा कि हम किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो जो हमारी फोर्थ आइडेंटिटी है वो हमारा है x प्लस ए मल्टीप्लाइड बाय x प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, इसको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इसको हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन में कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ तुम्हें ये जरूर आना चाहिए कि ये मल्टीप्लाई करके ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड हमारे पास कैसे आया। तो चलो इसे देख लेते हैं हम लोग। x प्लस ए मल्टीप्लाइड बाय x प्लस बी, हमने क्या बोला था, हम किसी भी एक ब्रैकेट का एक नंबर लेके दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मान लो यहां पर हमने पहले ब्रैकेट का x ले लिया और इस x को हम क्या करेंगे, दूसरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बीच में हमारे पास यहां पर प्लस है तो हमने प्लस लिया, प्लस a और दूसरा नंबर है हमारा a, तो a को अब हम क्या करेंगे, सेकेंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा x प्लस बी। राइट, फिर से वही हम करेंगे, अब हम इसको क्या करेंगे, ओपन कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बी प्लस ए एक्स प्लस ए बी। ठीक है, अब तुम चाहो तो इसको इस तरह से छोड़ सकते हो। राइट, लेकिन यहां पर क्या है कि x को नॉर्मली हम एज अ वेरिएबल यूज करते हैं। राइट, तो हम ये चाहते हैं कि जो भी हमारे वेरिएबल है वो सब एक ही प्लेस पर हो, अलग अलग जगह बिखरे ना हो। जैसे यहां पर हमारे पास x के दो टर्म्स है, एक्स ए एंड एक्स बी, और a और b हमारे क्या है, कांस्टेंट है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सेकंड एंड थर्ड टर्म में से x को कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा b प्लस ए। राइट, जिसको हम a प्लस बी भी लिख सकते हैं। तो हमारा ये मल्टीप्लिकेशन हमारा यहां पर बना। ठीक है, तो ये चारों आइडेंटिटीज होपफुली तुम्हें याद होगी, नहीं होगी तो तुम इसे याद कर लो तुरंत। और अब इसका हम एप्लीकेशन देखते हैं कि इसको हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो पहला एग्जांपल यहां पर लेते हैं। मान लो कि हमारे पास दिया है 2x प्लस 3y का स्क्वायर। ठीक है, कभी भी दो नंबर के को ऐड करें और उसका स्क्वायर करें तो कभी भी इसको तुम ऐसा मत लिखना कि 2x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर, केवल इतना लिख दिया, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज को गलत करते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूं। तुम्हें लग रहा होगा कि बहुत ऑब्वियस सी बात है, अभी तो हमने यहाँ पर फॉर्मूला देखा कि अगर दो नंबर्स को हम ऐड करके स्क्वायर कर रहे हैं तो हमारा यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बनता है। ठीक है,
ये जो दो टर्म्स हैं, याद करो इनका हमने क्या नाम बताया था। पॉलिनोमियल में हमने जब क्लासिफिकेशन किया था तो हमने ये बोला था कि नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से भी, नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग भी पॉलिनोमियल्स के स्पेशल नेम होते हैं। और क्या तुम्हें ये नाम याद है? फिर से अगर नहीं याद है तो फिर से एक बार जाके लेक्चर 2 देखो, जहां पर हमने इस चीज को मेंशन किया है, जहां पर हमने बताया कि अगर हमारे दो टर्म्स होते हैं तो उसको हम बाइनोमियल बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है और उसका पावर 2 दिया तुम्हारा। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर हम इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से कंपेयर करें तो ये हमारा आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और यहां पर हम कंपेयर करके क्या बोल सकते हैं, a हमारा हुआ 2x एंड b हमारा हुआ 3y। तो बस राइट हैंड साइड पे जो हमारा है उसमें भी हम a की जगह 2x और b की जगह 3y रख देते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 3y। ये जो तीसरा टर्म है उसको मत भूलना, 2ab होता है हमारा। और ये बात ध्यान रखना कि a जो है हमारा यहाँ पर पूरा का पूरा 2x है। नॉर्मली स्टूडेंट ये भी गलती करते हैं कि a केवल x ले लेते हैं, या गलती ये भी करते हैं कि इसको 2 इंटू एक्स स्क्वायर लिख देते हैं प्लस 3 इंटू वाई स्क्वायर लिख देते हैं प्लस 2x इंटू 3y। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये गलती मत करना। 2x का स्क्वायर हम पूरा का पूरा लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4 इंटू 3 इज 12xy। तो ये हमारा इसका एक्सपेंशन बना। हम ये भी इसको बोल सकते हैं कि ये हमारा एक्सपेंशन है, राइट। एक एग्जांपल और लेते हैं। तो इस तरह से तुम इसको ओपन कर सकते हो। ऐसे ही तुम आइडेंटिटी 1 भी लगा सकते हो और आइडेंटिटी 2 भी लगा सकते हो। चलो 2 का भी एक एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे मान लो हमारे पास है यहाँ पे 4 माइनस 3y का स्क्वायर। अब बीच में यहाँ पर नेगेटिव साइन लगा है तो हम क्या करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर हम करेंगे तो यहाँ पर क्या हम कंपेयर करके बता सकते हैं कि a और b हमारा क्या है। यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें तो a हमारा है 4 और b हमारा है 3y, राइट। बस अप्लाई कर दो यहाँ पर, राइट हैंड साइड में भी हम लोग रख देते हैं। तो 4 का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 इंटू 3y, राइट। तो ये हमारा आ जाएगा 16 प्लस 9y स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 इज 8 इंटू 3 इज 24y। ठीक है, तो ये हमारा इसका एक्सपेंशन बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आइडेंटिटीज डिस्कस कर ली हैं, उनका प्रूफ भी हम लोगों ने देखा और हम लोग कुछ एग्जाम्पल भी देख रहे हैं। ठीक है, तो मेन पॉइंट यहाँ पर ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको याद होती हैं आइडेंटिटीज, लेकिन जैसे इसका प्रूफ इतना सिंपल है तब भी उनसे अगर बोलो कि प्रूफ इसको कर दो तो वो नहीं कर पाते। लेकिन हमें ये आइडिया होना चाहिए कि किस तरह से हम इसको करते हैं, क्योंकि यही जो प्रोसेस है कैलकुलेशन का, जो ये प्रोसेस है, यही हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें हेल्प करता है, राइट। ठीक, तो एक एग्जांपल हम इसमें और देखते हैं। जैसे मान लो यहां पर हमारे पास दिया है 9x स्क्वायर माइनस 256y स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम क्या करें, ये हमारा कौन सा बन रहा है। तो देखो, जब भी हमारे पास कोई एक्सप्रेशन दिया है तो मैंने जैसे बोला था पिछली क्लास में कि फैक्टराइजेशन करके हम क्वेश्चन बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। लेकिन हमें समझ में कैसे आएगा कि हमें क्या करना है, यहाँ पे किस तरह से हम आगे प्रोसीड करें। जैसे मान लो ये क्वेश्चन हमारे पास आ गया, अब इसमें 9x स्क्वायर माइनस 256y स्क्वायर, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में कुछ ना कुछ हिंट होती है हमारी। क्वेश्चन में हमारे जो नंबर्स यूज हो रहे हैं उनको हम ऑब्जर्व करते हैं कि ये नंबर्स हमारे क्यों यूज हुए यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर हमारा 9 एंड 256 जो है वो यूज हो रहा है, राइट। तो अब तुम्हें जो है नंबर्स के स्क्वायर अगर याद होंगे तो तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि जो 3 है उसका स्क्वायर हमारा 9 होता है और 16 का स्क्वायर 256 होता है। ठीक है, इसीलिए मैं सभी स्टूडेंट से कहता हूँ कि उनको थोड़े बहुत स्क्वायर्स भी हमें याद होने चाहिए, क्योंकि उससे हमें हिंट मिलता है कि ये हमारा हम किस तरह से सॉल्व करें।
तो 9 जो है वो हमारा, उसको हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और 256 को लिख सकते हैं 16 स्क्वायर वाई स्क्वायर, राइट। और ये नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में है तो इसको हम लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं 16y का होल स्क्वायर। अब ये हमारा बन गया, तो फिर हम ये सोचेंगे भाई कि हमारा कौन सा यहाँ पर आइडेंटिटी यूज हो सकता है। तो अब अगर तुम्हें सारी आइडेंटिटीज तुम्हारी टिप पर है तो तुम्हें ये बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर हमें यूज करना चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम, हमारा यहाँ पर LHS में दिया है RHS ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया है, तो हम उसको LHS के बराबर कर सकते हैं, जो कि हमारा क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, राइट। तो चलो इसको हम अप्लाई कर देते हैं। ए और बी हमारा क्या हो गया, अगर हम कंपेयर करें यहां पर तो ये हमारा हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस। अभी हम लोग ने RHS इधर लिख लिया, LHS उधर लिख लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बस यहां पर हम जो है a और b को आइडेंटिफाई करें तो a हमारा हो गया 3x एंड b हमारा हो गया 16y, ऑलराइट। ये हमारा आ गया यहाँ पर, और हम इसकी वैल्यू रख देंगे यहाँ पे 3x का स्क्वायर माइनस 16y का स्क्वायर इज इक्वल टू 3x प्लस 16y एंड 3x माइनस 16y। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है तुम्हारा यहाँ पर, कि इस तरह से तुम्हें फैक्टराइजेशन भी कर सकते हो। जैसे मैंने बोला था कि हम फैक्टराइजेशन यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज देखेंगे, तो यही तुम्हारा यहाँ पर ये इसका फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो ये सब आइडेंटिटीज तो तुम पहले भी देख चुके हो। चलो हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट अपनी आइडेंटिटी देखते हैं, आइडेंटिटी 5, विच इज a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये हमारी आइडेंटिटी है, ये तुम्हारे लिए नई आइडेंटिटी है, और इसको याद करना बहुत सिंपल है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। अब देखो यहाँ पर जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab था, प्लस 2ab का टर्म आता था, तो यहाँ पर 3 एक्स्ट्रा टर्म आ रहे हैं 2ab 2bc और 2c, इसको याद रखना, ठीक है। तो इसका भी चलो हम लोग प्रूव कर लेते हैं, हमारा थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा यहाँ पर कि किस तरह से हम टर्म्स को मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 3 टर्म्स हैं, ये हमारा एक ट्राइनोमियल है, और a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि a प्लस बी प्लस सी को हम a प्लस बी प्लस सी से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, अब जैसे मैंने बोला था यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम किसी भी एक ब्रैकेट का ले लो, जैसे मान लो हमने सेकंड ब्रैकेट लिया और उसका हमने पहला नंबर लिया a, और इसको हमने पूरा जो है पहले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस दूसरा नंबर लिया हमने b, और b को फिर हमने a प्लस बी प्लस सी से मल्टीप्लाई, फिर तीसरा नंबर हमने लिया c, और इस पूरे को फिर हम लोगों ने यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब a को, इन तीनों ब्रैकेट को हम ओपन कर देते हैं एक एक करके, और देखते हैं क्या आता है। a स्क्वायर प्लस ab प्लस ac प्लस, अब b को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ba प्लस b इंटू बी हो गया b स्क्वायर प्लस b इंटू सी हो गया bc प्लस ca प्लस cb प्लस c स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इस तरह की कैलकुलेशन तुम्हें करनी पड़ेगी। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम टर्म्स को कंसोलिडेट करेंगे। कंसोलिडेट करने का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर ab है तुम्हारे पास और ba है, तो ये दोनों टर्म तो हमारे सेम है। ऐसे ही अगर हम ac को देखें, ac यहाँ पर है और ca यहाँ पर है, ठीक है। और ऐसे ही अगर हम लोग देखें यहाँ पर bc हमारे पास यहाँ पर है और cb हमारे पास यहाँ पर है। तो इन दोनों को अगर हम कंसोलिडेट करके यहाँ पर लिखें तो हमारा यहाँ पर a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो आ ही जाएगा। अब ab प्लस बी मिलकर हो गया 2ab, और bc प्लस cb मिलकर हो गया 2bc, प्लस ac एंड ca मिलकर हो गया 2ca। ये हमारी आइडेंटिटी बहुत सिंपल है। a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, 6 टर्म्स आएंगे, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर
प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, ठीक। और इसका भी बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने इसमें वेरिएशन नहीं किया, हमने a प्लस बी माइनस सी नहीं किया, लेकिन हम उसको भी निकाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लेता हूँ, यहाँ पर हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर मान लो हमें निकालना है यहाँ पर x माइनस वाई प्लस 2z का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें, इसको कंपेयर करें a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हमारा क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो कंपेयर करें तो यहाँ पर हमारा जो a आ जाएगा दैट विल बी x, b आ जाएगा दैट विल बी माइनस वाई, और c आ जाएगा हमारे पास 2z, राइट। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना, हमें फॉर्मूला किसका याद है, हम केवल एक ही फॉर्मूला याद रखेंगे a प्लस बी प्लस सी, लेकिन अगर बीच में माइनस साइन आ गया तो उसको हम कैसे अप्लाई करेंगे वो हम यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। हम ऐसा नहीं है कि हम a प्लस बी का होल स्क्वायर अलग याद करें, a माइनस बी का होल स्क्वायर अलग याद करें। यहाँ पर एक बार देख लो अच्छे से कि इसको अगर नेगेटिव साइन बीच में आ जाए तो उसको हम किस तरह से यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो बस यहाँ पर a की जगह x रख देते हैं, तो आ जाएगा हमारे पास a स्क्वायर हो गया हमारा x स्क्वायर, b स्क्वायर हो गया हमारा माइनस वाई का स्क्वायर, c स्क्वायर हमारा हो गया 2z का स्क्वायर। ध्यान रखना c तुम्हारा पूरा का पूरा 2z होगा, ठीक है, प्लस 2 इंटू a हमारा हो गया x, b हमारा हो गया माइनस वाई, प्लस 2 इंटू बी हमारा हो गया माइनस वाई, सी हमारा हो गया 2z। से डायरेक्टली बस वैल्यू रखनी है हमें और कुछ नहीं। यहाँ 2 और c हमारा हो गया 2z और a हमारा हो गया x, ठीक है। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ, तो x स्क्वायर प्लस, अब देखो माइनस वाई का स्क्वायर क्या होता है, हम करते आ रहे हैं, माइनस वाई इंटू माइनस वाई, दो नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव यानी y स्क्वायर। 2z का स्क्वायर क्या होगा, 2 का भी स्क्वायर होगा और z का भी स्क्वायर होगा यानी 4z स्क्वायर। 2 इंटू एक्स इंटू माइनस वाई, एक पॉजिटिव नंबर है एक नेगेटिव नंबर है, ओवरऑल क्या आएगा माइनस 2xy। अब माइनस वाई एंड 2z, यहां पर भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव नंबर माइनस 4yz, और लास्ट में 2z है तो 2z इंटू 2 दिस विल बी आर 4zx। और इस तरह से हम इसको ओपन करते हैं। तो ये हमारी आइडेंटिटी 5 थी जो हमारे लिए नहीं थी, तो इसको तुम याद कर लेना। नेक्स्ट आइडेंटिटी पे आते हैं हम लोग, यहाँ पर आइडेंटिटी 6 जो कि हमारा है a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, और ये हमारी आइडेंटिटी है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, ठीक है। ये हमारा आता है। अब इसको हम एक फॉर्म में और लिख सकते हैं ना, मान लो इस ब्रैकेट में यहाँ पर 3ab है, इसको हम ओपन करके यहाँ पे लिखते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। और ये दोनों ही फॉर्म तुम्हें जो है दिमाग में रहने चाहिए, याद होनी चाहिए। एक याद रहने वाली बात है और एक दिमाग में रहने वाली बात है। याद होने का मतलब है कि भाई तुमसे अगर पूछा जाए a प्लस बी का होल क्यूब क्या है तो तुम जो है उसको बता दो, है ना। और एक बात यहाँ पर ये आती है कि अगर याद है तुम्हें, मतलब दिमाग में है, तो अगर कभी भी इस तरह का तुम्हारा आ गया जहां पर तुम्हें इसको अप्लाई करना है तो तुम इसको बड़े आराम से यहाँ पर अप्लाई करोगे। आज ही की बात बताएं, आज की क्लास में हम लोगों ने यहाँ पर जब ऑफलाइन क्लास में इस तरह का ओपन करके लिखा था, मतलब इसी सेम इसी फॉर्मूले का यूज था, ठीक है। अभी मैं उसी तरह का एक एग्जांपल ले भी लूंगा और ओपन करके लिखा था, इसलिए उसको रिकॉग्नाइज करने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, लेकिन वही स्टूडेंट उसको देख पाया जिसके ये दिमाग में है, मतलब कि उसको ये याद है कि इस तरह का पैटर्न कब बनता है। ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा देखो यहाँ पे सेकंड वाले में अगर हम देखें तो 1 1 3 3, इनके आगे तुम्हारे कौन से कांस्टेंट मल्टीप्लाई है 1 1 3 3। तो जहां पर भी हमें इस तरह का दिखाई देगा 1 1 3 3, तो वहां पर हमें समझ में आ जाएगा अच्छा ये तो हमारा a प्लस बी का होल क्यूब बन रहा है, ये हमारा a प्लस बी का होल क्यूब हमारा लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग यहाँ पर देखें, राइट। तो इसलिए इसको पैटर्न जो है हमें याद रहना चाहिए, ठीक है। इसको भी ओपन करके हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब, कैसे निकालेंगे हम,
इसको निकालने के लिए हम पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर निकाल सकते हैं और फिर उसको हम a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब का मतलब क्या है, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, राइट। अब हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर पता है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और मल्टीप्लाइड बाई a प्लस बी, ठीक है। अब सिंपल, इसको एक बार तुम अपने घर पे जरूर प्रैक्टिस करो, ठीक है। ये मैं यहीं पर छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। इसको तुम्हें एक बार प्रैक्टिस करना है। मैं अगर करता रहूँ, मेरे को तो आता ही है, मेरा तो हो ही जाएगा यहाँ पर, लेकिन इसको तुम कंप्लीट करो आगे और देखो कि हमारा जो हमने ये आइडेंटिटी लिखी है ये सही लिखी है कि नहीं। नेक्स्ट क्लास में देखो, अगर गलत हो तो बता दो, लेकिन एक बार तुम खुद से ट्राई करो, ठीक है। खुद से यहाँ पर देखो कि तुम्हें मल्टीप्लिकेशन आ रहा है कि नहीं, कि अगर हम इस तरह से दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये हमारा आता है कि नहीं, ठीक है। तो चलो यहाँ पर हम लोग जो है इसी पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जो मैं बता रहा था यहाँ पर, जो देखना थोड़ा सा मुश्किल हो। जैसे कि मान लो यहाँ पर हमारे पास दिया है x की पावर 6 प्लस 3x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अगर मान लो ओपन करने को आ गया, मान लो कुछ इस तरह का तुम्हारा एग्जाम्पल आ रहा है, जैसे कि मान लो 2x प्लस 1 का होल क्यूब। आई गेस ये तुम लोग अब कर लोगे, a की जगह 2x रखोगे, b की जगह 1 रखोगे, जैसे हमने एग्जाम्पल अभी शुरुआत की आइडेंटिटीज में देखे वो तुम कर लोगे। तो थोड़ा सा हम इसमें जो है आगे बढ़ के ये देखते हैं, इस तरह का क्वेश्चन देखते हैं और इसको भी तुम ऑब्जर्व करके कर सकते हो यहाँ पर, है ना। मैं तुम्हें थोड़ा सा बताता हूँ कि किस तरह से सोचा जाता है या किस तरह से देखा जाता है, यहाँ पर किस तरह से हमें इंट्यूशन मिलता है। देखो, क्वेश्चन में इंट्यूशन जरूर होता है। अगर क्वेश्चन में इंट्यूशन ना हो तो क्वेश्चन तुम्हारा डिफिकल्ट हो जाता है। क्वेश्चन तुम्हें खुद हिंट देता है कि क्या यहाँ पर हमें करना चाहिए। जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर हम 4 टर्म्स हमारे दिए हैं और जैसे मैंने बोला यहाँ पर हमें एक पैटर्न दिखाई दे रहा है 1 3 3 1। जब भी इस तरह का पैटर्न तुम्हें दिखाई दे जाए तो समझ जाना यहाँ पर हो सकता है, मे बी पॉसिबल कि a प्लस बी का होल क्यूब लग रहा हो, ठीक है। और तुम यहाँ पर लिख लेना कि a प्लस बी का होल क्यूब हमारा क्या होगा, a प्लस बी का होल क्यूब हमारा है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लेते हैं 1 3 3 के पैटर्न में, 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। अब इससे अगर हम कंपेयर करें इससे क्या हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, तो हमें कुछ यहाँ पर a और b की वैल्यू मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये देखो, जरूरी नहीं है कि ये इसका क्यूब लिखा हो, लेकिन ऐसा बहुत बार होता है कि लिखा होता है, ठीक है। क्वेश्चन अगर तुम्हें दिया गया है तो वो सॉल्व करने के लिए दिया गया, तो सॉल्व करने के लिए दिया गया तो कुछ तो बन ही रहा होगा, तो हो सकता है a प्लस बी का होल क्यूब बन रहा हो, राइट। तो यहाँ पर अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो क्या हम बोल सकते हैं कि b क्यूब हमारा 1 है, तो b हमारा यहाँ पर 1 हो गया, और x क्यूब x की पावर 6 जो है वो हमारा a क्यूब जो है हमारा वो हमारा x की पावर 6 के जैसा है, तो a हमारा जो है x स्क्वायर हो गया, ठीक है। x स्क्वायर की पावर अगर हम 3 करेंगे, x स्क्वायर की पावर ऊपर देख लेते हैं, यहाँ पर x स्क्वायर की पावर अगर हम लोग 3 करेंगे तो यहाँ पर इस केस में क्या होता है, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी x की पावर 6 आएगा, तो ये a यहाँ पर क्या है, x स्क्वायर है, ठीक है। अब इसको अगर तुमने रिकॉग्नाइज कर लिया तो अब हम चलो इसको और इस फॉर्म में लिखते हैं कि x स्क्वायर का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। अब हमारा यहाँ पर क्या आना चाहिए, a स्क्वायर आना चाहिए, और a को हमने क्या लिया है, x स्क्वायर लिया, तो x स्क्वायर का स्क्वायर क्या हुआ, x की पावर 4, और वो 1 भी रहा है हमारा, और मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 3 इंटू a इंटू बी स्क्वायर हो गया तुम्हारा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब। तो ये पूरा का पूरा हमारा मैच करने लगा। अगर मान लो यहाँ पर x की पावर 5 होता तब ये मैच नहीं करता, तब हम नहीं बोलते कि ये हमारा ये वाला फॉर्मूला लग रहा है, लेकिन यहाँ पर हर एक टर्म हमारा मैच कर रहा है और पूरा कंप्लीटली मैच करना चाहिए। अगर कहीं भी कुछ भी मैच नहीं कर रहा तो ऐसा मत सोचना कि अरे नहीं कुछ गलती होगी, मैच करा देते हैं, है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। पूरे चारों टर्म तुम्हारे अगर मैच कर रहे हैं यहाँ पर तो उसको तुम क्या लिख दोगे, a प्लस बी का होल क्यूब, तो हमारा यहाँ पर a है x स्क्वायर और b हमारा है 1, तो ये बन गया x स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब, राइट। तो इस तरह से अगर तुमने इसको फैक्टराइज करके लिख लिया तो डेफिनेटली मानो कि तुम्हारा क्वेश्चन जो है यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा,
जितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन में अगर यही सब है, डिफिकल्ट क्वेश्चन में भी छोटी छोटी बातें जो है तुम ऑब्जर्व करके उनको जो है आगे स्टेप पे बढ़ जा रहे हो, तो उसी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन हो सकता है कि मतलब हो सकता है किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ मिलकर आए, किसी दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ मिलकर आए। ठीक है, या हो सकता है अभी तो तुम्हारे लिए ये अलग से भी आ सकता है। राइट, ठीक। तो ये हमारी हो गई आइडेंटिटी 6 सॉरी। एंड इसके बाद हमारी जो है आइडेंटिटी 7 आएगी, जो कि हमारी है a माइनस बी का होल क्यूब, जो कि होता है हमारा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। इसमें ध्यान रखना 3 माइनस वाले साइन आ जाते हैं, माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। और अगर इसी को हम ओपन कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। इसका पैटर्न कैसे याद रखना, या मैं कैसे याद रखता हूं यहाँ पर, कि जब भी 4 टर्म दिए हैं तुम्हारे पास, 2 उसमें से नेगेटिव है, 2 पॉजिटिव है, और जो नंबर्स हैं तुम्हारे वो क्या है 1331 1331 यहां भी है देखो। लेकिन यहां पर क्या है कि 2 टर्म्स पॉजिटिव है और 2 टर्म्स नेगेटिव। पिछले वाले में क्या था, चारों टर्म तुम्हारे पॉजिटिव थे, a प्लस बी का होल क्यूब में क्या था तुम्हारा, चारों टर्म तुम्हारे पॉजिटिव थे। तो इस तरह का अगर कभी बन रहा है तुम्हारे पास, तो यहां पर हो सकता है कि वो a माइनस बी का होल क्यूब लिखा, राइट। तो इसको हम लोग यहां पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसको प्रूव करना भी बहुत सिंपल है। हम a प्लस बी का होल क्यूब कर लेते हैं और वहां पर हम a b की जगह क्या रख देंगे, माइनस बी। अब ये मैं तुम्हारे पास ये एक्सरसाइज के लिए छोड़ देता हूं, मैं ही कर दूंगा। मैंने ये किया है यहाँ पर, अगर तुम्हें अभी नहीं समझ में आता तो पिछला वाला देखो जो हमने किया था। अदरवाइज यहाँ पर हम b को रिप्लेस कर देंगे माइनस बी से, तो हमारा ये प्रूफ हो जाएगा, राइट। तो ये भी तुम्हारा a प्लस बी की क्यूब की तरह है, और इसमें बस a माइनस बी का होल क्यूब है। तो जैसे हम लोगों ने बोला वहां पर पैटर्न बन रहा है, यहाँ पर भी तुम्हारे पास पैटर्न बन सकता है 131133 का, या 1331 बोल दो। मतलब 4 टर्म्स हैं और उसमें से 2 1 है और 2 3 है। मतलब उनके आगे जो कांस्टेंट है वो मल्टीप्लाई में बोल रहा हूँ। ठीक है, पैटर्न मेरा देखने का मतलब क्या है कि जो नंबर्स के कांस्टेंट, जो कांस्टेंट है वो हमारा हो सकता है कि कभी ये कांस्टेंट 1331 ना भी हो, ऐसा भी पॉसिबल है। मान लो a और b को अगर कोई नंबर हो गया तो वो नहीं आएगा, ठीक है, तब देखना थोड़ा सा और मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं 1331 तुम्हें दिखाई दे रहा है तो वहां पर जरूर a माइनस बी का होल क्यूब हमारा आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये वाला तो तुम कर लोगे। अब हमारी एक लास्ट आइडेंटिटी यहाँ पर बचती है, और ये आइडेंटिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तुम्हारे क्लास 9th में तो ठीक है, बाकी आइडेंटिटीज भी इंपॉर्टेंट है और ये वाली आइडेंटिटी भी इंपॉर्टेंट, लेकिन आगे जाके अगर तुम मैथ्स में कंटिन्यू करते हो और क्लास 11th और 12th में तुम मैथ्स लेते हो, ठीक है, तो ये आइडेंटिटी ऑलमोस्ट हर एक चैप्टर में इस आइडेंटिटी के ऊपर एक क्वेश्चन है। और अगर आगे जाके तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, जेई की तैयारी करते हो, जेई मेंस की तैयारी करते हो, जेई एडवांस की तैयारी करते हो, तो वहां पर तो तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। जेई मेंस में भी और जेई एडवांस में भी इस आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आए। और ये आइडेंटिटी हमारी भले ही तुम्हारी क्लास 9th में दी है, लेकिन इस पे ज्यादा क्लास 9th में ज्यादा स्ट्रेस नहीं दिया जाता है, ज्यादा इंपॉर्टेंस इसको नहीं दी जाती है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट इसको भूल जाते हैं। मैक्सिमम क्या, बल्कि 100 में से केवल एक ही स्टूडेंट मैं कहूंगा जिसको ये आइडेंटिटी याद रहती है। 99% स्टूडेंट इसको भूल जाते हैं, लेकिन इसको यहाँ पर अभी देख रहे हैं और इसको याद कर लो, है ना। और थोड़ा सा इसका यूज करो तो तुम्हें भी समझ में आएगा कि यहाँ पर हाँ ठीक है, तो याद हो जाएगा, मतलब तुम्हें अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी हमारी कौन सी है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी
मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ठीक है, और इस आइडेंटिटी का हम एनालिसिस भी कर सकते हैं, थोड़ा सा फैक्टराइजेशन वगैरह में भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी काफी कुछ किया जा सकता है, लेकिन अभी हम यहाँ पर बस इसको प्रूव करेंगे, बहुत ज्यादा इसमें नहीं देखेंगे। ठीक है, और जो तुम्हारे सिलेबस का है उसी पे थोड़ा सा स्टिक करेंगे, लेकिन हाँ मैं ये जरूर कहूंगा कि हमें इस आइडेंटिटी को याद जरूर करना चाहिए। तो यहाँ पर हम इसको प्रूव करने के लिए हम इसको आरएचएस से करते हैं, आरएचएस से स्टार्ट करते हैं और फिर इसको हम एलएचएस की तरफ लेके जाते हैं। तो आरएचएस में हमारे पास क्या दिया है, हमारे पास दो फैक्टर दिए हैं, दो ब्रैकेट दिए और उनका मल्टीप्लिकेशन है। तो चलो यहाँ पर देख लेते हैं हम किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। अच्छा, कुछ स्टूडेंट को ये भी कंफ्यूजन हो जाता है कि ये जो सेकंड ब्रैकेट हमारा लिखा है, ये हमारा क्या लिखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab वाला, ये जो हमने आइडेंटिटी देखी थी, फिफ्थ आइडेंटिटी देखी थी, उससे कुछ रिलेट करने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये थोड़ा सा इंडिपेंडेंट है, उनके जैसा उससे रिलेटेड नहीं है, उसमें किसी भी तरीके से ये तुम्हारा जो है यहाँ पर फिट नहीं बैठ पाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा किसी भी तरीके से यहाँ पर फिट नहीं बैठ पाएगा। तो इसको हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो हम a को मल्टीप्लाई करेंगे सभी से, यहाँ पर तो हमारे पास आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। फिर b को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नेक्स्ट लाइन में लिख लेते हैं इसको, प्लस बी। अब इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है, ठीक है, बट इस कैलकुलेशन को भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मैं इसको कर दे रहा हूं, लेकिन एक बार तुम भी इसको जो है करके देखना, अपने आप से करके देखना, यहाँ पर इसको इस वीडियो को देखते हुए नहीं, बल्कि थोड़ा सा अलग से। ठीक है, इतना कर लोगे तो तुम्हारा जो कैलकुलेशन है वो स्ट्रांग हो जाएगा, और कुछ नहीं है ना, तुम्हें कभी भी आगे क्वेश्चन में दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर हम ए को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो हमारे पास आएगा ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी सी माइनस ए स्क्वायर सी। ठीक है, सारे टर्म्स में लिखते जा रहा हूँ यहाँ पर, और कुछ नहीं। पहला ब्रैकेट हमारा कंप्लीट हुआ, सेकंड ब्रैकेट देखते हैं। सेकंड ब्रैकेट में आएगा हमारा ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब प्लस बी सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी माइनस ए बी सी। ठीक है, फिर थर्ड ब्रैकेट अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर सी प्लस सी बी स्क्वायर प्लस सी क्यूब। ठीक है, और नीचे लिख लेते हैं इसके दूसरे पे यूज कर लेते हैं माइनस, कहाँ पर है हम लोग, सी इंटू ए बी, यानी माइनस ए बी सी माइनस बी सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। राइट, अब इसको बात क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर लो, ब्रैकेट में लिख लो, ज्यादा कंफ्यूज मत हो। और अब देखो कि इतने सारे टर्म्स लिखे हैं, अगर क्वेश्चन में कभी भी इतने सारे टर्म्स लिखे तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ना कुछ कैंसिल आउट हो रहा होगा। कैसे, जैसे ए बी स्क्वायर अगर हम देखें, ए बी स्क्वायर हमारे पास यहाँ पर प्लस में है और यहाँ पर माइनस में, कैंसिल आउट कर दिया। ए सी स्क्वायर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर ए सी स्क्वायर प्लस में है और यहाँ पर हमारे पास ए सी स्क्वायर निगेटिव में कहां पर है, ये है ए सी स्क्वायर निगेटिव। ठीक है, ए स्क्वायर बी अगर हम देखें यहाँ पर ये वाला हमारा है माइनस में है और ए स्क्वायर बी यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव है, इनको भी कैंसिल कर दिया। ए स्क्वायर सी हमारा यहाँ पर निगेटिव में है और यहाँ पर पॉजिटिव में, यहाँ पर बी सी स्क्वायर हमारा पॉजिटिव में है और बी सी स्क्वायर यहाँ पर निगेटिव में। एक ये लास्ट बच रहा है बी स्क्वायर सी हमारा निगेटिव में है, यहाँ पर पॉजिटिव, तो सारे टर्म्स हमारे कैंसिल हो गए और बच क्या रहा है हमारे पास, उसको लिख लेते हैं। देखो बच रहा है हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3bc, बस इतना ही बच रहा है हमारे पास। ठीक है, वही हमारा हमें प्रूव करना था, एलएचएस हमारा यही। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस। ठीक है,
तो इसको हम और भी एनालिसिस करेंगे आगे जाके, कभी ना कभी करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ही बढ़िया हमारा जो है रिजल्ट जो है निकल कर आता है। ठीक है, यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल और इसी आइडेंटिटी पर लेंगे और देखते हैं कि इसको हमें कैसे अप्लाई करते हैं यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि मान लो हमारे पास यहाँ पर दिया है 8x³ प्लस 27y³ प्लस 1, ठीक है, माइनस 18xy। ठीक, इसको हमें मालूम फैक्टराइज करना है, या ये हमारे पास कहीं क्वेश्चन में आ गया। तो अब देखो यहां पर अगर ये हमारे पास दिया है तो 8x³ प्लस 27y³ प्लस 1 माइनस 18xy, 3 पॉजिटिव टर्म है, 1 नेगेटिव टर्म है। हम ये सोचेंगे जब भी कभी भी हमारे पास इस तरह का, तो हम ये सोचेंगे ये किस फॉर्मूले में फिट हो सकता है, किस फॉर्मूले में ऐसा होता है कि 3 पॉजिटिव 1 नेगेटिव। अगर तुम ये सोचो कि a माइनस बी का होल क्यूब, उसमें यहाँ पर a³ भी दिखाई दे रहा है, b³ भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम 8x³ को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 8x³ को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2³ इंटू x³ यानी कि 2x का क्यूब, और 27y³ को हम लिख सकते हैं 3³ और y³ 3y का क्यूब। ठीक है, तो a³ प्लस b³ भी हमारा लग सकता है, तुम ये सोच सकते हो, लेकिन वहां पर हमने क्या बोला था 1 3 3 1 का पैटर्न होता है, और वहां पर दो या तो चारों पॉजिटिव होंगे या 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव होंगे। यहाँ पर है हमारा ऐसा कुछ नहीं। इस तरह से हम इंट्यूशंस वगैरह देखते हैं। यहाँ पर हमारे 3 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव, 3 पॉजिटिव 1 नेगेटिव कहां पर आता है हमारा a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc में, राइट, और उसको फिर हम बनाने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर कंपेयर करें इसको a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3ab से bc से, तो हम इसको कंपेयर करके देखते हैं यहाँ पर। तो 8x³ प्लस 27y³ प्लस 1³ माइनस 3। अब देखो a हमने क्या ले सकते हैं, a हम ले सकते हैं यहाँ से 2x, राइट, b हम ले सकते हैं यहाँ पर 3y, और c को हम ले सकते हैं यहाँ पर 1। तो क्या देखते हैं यहाँ पर ये 3abc बनेगा कि नहीं। a की जगह हम रखते हैं 2x, b की जगह हम रखते हैं 3y, और c की जगह रखते हैं 1। तो 3 इंटू 2 हमारा हुआ 6, 6 इंटू 3 हमारा हुआ 18xy हमारा बन रहा है, और देखो यहाँ पर भी क्या है हमारा 18xy। ठीक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा फॉर्मूला यहाँ पर फिट बैठ गया, यानी कि इसको हम जो है फैक्टराइज करके हम अपना फॉर्मूला यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा 8x³ प्लस 27y³ प्लस 1 माइनस 3 इंटू 2x इंटू 3y इंटू 1, और a की वैल्यू यहाँ पर 2x, b की वैल्यू 3y, और c की वैल्यू हमने 1 ले ली। 1 क्यूब है, 1 क्यूब एक्चुअली समझ में नहीं आती कि 1 क्यूब है तो वो क्यूब है कि नहीं, है ना, लेकिन बट यहाँ पर अगर हम a³ प्लस b³ प्लस c³ से कंपेयर करेंगे तो हम बोलेंगे कि ये 1 जो है वो एक्चुअली में क्या है 1 क्यूब है हमारा, ताकि हमारा फॉर्मूला यहाँ पर फिट बैठे, राइट। तो इसको हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं, इसको अप्लाई करेंगे तो ये हमारा होता है a प्लस b प्लस c यानी 2x प्लस 3y प्लस 1, और दूसरा वाला ब्रैकेट हमारा क्या होता है a स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 3y का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस ab, यहाँ पे ध्यान रखना 2 नहीं होता तुम्हारा, तो ab हो जाएगा 2x इंटू 3y, फिर माइनस 3y इंटू 1 माइनस bc माइनस c। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर बन गया 2x प्लस 3y प्लस 1। इसको ऊपर ही लिख लेते हैं यहाँ पर हम लोग, या पूरा एक बार करके लिख लेते हैं यहाँ पर। ये हमारा बन जाएगा फाइनली 8x³ प्लस 27y³ प्लस 1 माइनस 18xy इज इक्वल टू 2x प्लस 3y प्लस 1। अब इसको हम स्क्वायर करके लिख लेते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6xy माइनस 3y एंड माइनस 2x। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा फैक्टराइजेशन यहाँ पर बन गया। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो फैक्टराइजेशन के भी हम लोगों ने कई सारे मेथड देखे, जिसमें से एक तुम्हारा ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज बच रहा था जो हमने आज कवर कर लिया।
ये सभी फॉर्मूले आगे जाके बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं, तो इसलिए इनको याद कर लेना। और जो मैंने बोला है यहाँ पर, जो हम लोगों ने क्लास में किया है मल्टीप्लिकेशन वगैरह, उसकी खुद से प्रैक्टिस करके देखना, और तुम्हारी जो टेक्स्ट बुक में जो भी क्वेश्चंस वगैरह दिए उनको तुम कंप्लीट कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पॉलिनोमियल चैप्टर खत्म हुआ। होपफुली तुम्हें यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे, और होपफुली तुमने कुछ नया लर्न किया होगा। यहाँ पर जो टेक्स्ट बुक में है वो तो है ही, लेकिन इसके साथ भी तुमने कुछ नया नया लर्न किया होगा, जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट्स है मैथ्स के और जो हमें रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। इसके टेक्स्ट के क्वेश्चन को प्रैक्टिस तुम्हें करना पड़ेगा, तभी जाके ये सारे कॉन्सेप्ट और ज्यादा तुम्हें क्लियर होंगे, राइट, और तुम इनका एप्लीकेशन सीख पाओगे। तो इसमें अब हम नेक्स्ट क्लास में अपना नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे और उसको हम लोग देखेंगे। और नेक्स्ट क्लास हमारी कब होगी? नेक्स्ट ट्यूसडे को 7:30 बजे, ठीक है। तो तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, बाय।